हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों के बारे में, जो कि आपके लिहाज से ख़ास हो सकती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सबसे जो पहली खबर है वो है UPSSC से, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर व कनिष्ठ सहायक भर्ती में टंकण परीक्षा का कार्यक्रम तय। तो ये जो है आप जानते हैं कि अब कोविड महामारी की दूसरी लहर कमज़ोर पड़ने के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट के लिए आवेदन मांगने के बाद लंबित परीक्षाओं में से 2 की तिथियों का भी ऐलान कर दिया। इससे करीब 1666 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही आगे बढ़ सकेगी। और ये जो है आप देख रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन भर्ती 2016 की लिखित परीक्षा में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा 21 जून को कराई जाएगी। तो आप देख लीजिएगा, 79 रिक्त पदों के लिए करीब 450 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के लिए चयनित हुए थे। इसी तरह कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन भर्ती 2019 की लिखित परीक्षा में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा 23 जून से होगी और 1587 रिक्त पदों के लिए करीब 13,500 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के लिए चयनित हुए थे। और परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र के संबंध में आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अलग से जानकारी दी जाएगी। तो ये पूरी बात आप देख सकते हैं। 21 जून को कंप्यूटर ऑपरेटर और 23 से कनिष्ठ सहायक टंकण परीक्षा है। और कोविड की वजह से आप देख सकते हैं कि 10वीं की परीक्षा तो अब नहीं होगी, उनको ऐसे ही प्रमोट करना है। और इंटर की जो है जुलाई में है, पेपर 1.5 घंटे का है, 10 सवाल पूछे जाएंगे, सिर्फ 3 के देने होंगे जवाब। तो ये पूरी बात भी आप यहाँ देख सकते हैं, संबंधित खबर। और यहाँ ये बेहद ख़ास खबर कह सकते हैं, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 10 लाख व मुफ्त शिक्षा। तो कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए केंद्र सरकार निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करेगी। ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की उम्र के बाद मासिक भत्ता मिलेगा। 23 साल के होने पर PM केयर फंड से 10 लाख रुपए की निधि मिलेगी। ये जानकारी शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई। तो ये पूरी बात भी आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि 18 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को मासिक भत्ता दिया जाएगा। और यूपी सरकार देखभाल करने वाले को हर माह 4,000 देगी। ये योगी 10 साल से छोटे अनाथ बच्चों को बाल गृहों में रखा जाएगा। और ये भी ख़ास है खबर, मातृभाषा में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। नई शिक्षा नीति AICTE ने बनाई है योजना। अब तक केवल अंग्रेज़ी में ही था विकल्प, तो अब ये जो है आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन टूल बनाया, 90% तक सही अनुवाद। अंग्रेज़ी के कारण दाखिला नहीं लेते थे मेधावी। तो ये पूरी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा में ही मौका, ये पूरी खबरें देख सकते हैं। और यहाँ ये आप देख लीजिए, कांस्टेबल GD भर्ती की तैयारी पूरी। कोरोना की स्थिति नियंत्रित होते ही जल्द जारी होगा विज्ञापन। 2 बार विज्ञापन की तिथि घोषित करने के बाद भी भर्ती की सूचना जारी नहीं हुई। इन पदों पर होगी भर्ती। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि अब कोविड की स्थिति आप देख रहे हैं कि अब नियंत्रित होती दिख रही, यानी दूसरी लहर लॉक हो रही है। तो शहर जो है अनलॉक होने की तैयारी की जा रही है और इसी के मद्देनज़र कार्यों में भी हम गति देख सकेंगे। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि LT की जो भर्ती है, ज्वाइनिंग है, उसमें भी आप तेज़ी देखेंगे। मुझे लग रहा है कि ज्वाइनिंग जुलाई में हो जाएगी, लेकिन इसके लिए सक्रियता बहुत ज़रूरी है। प्रतियोगी मोर्चा की सक्रियता बढ़ चुकी है, लेकिन हम सभी लोग क्यों ऐसे शांत बैठे रहें। हम लोगों को भी थोड़ा सक्रियता में सहभागी बनना होगा। देखिए, प्रयास अपने स्तर से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अब वहाँ वो प्रतियोगी मोर्चा सहयोग मांगेगा तभी आप लोग सक्रियता दिखाएंगे। आप अपने स्तर से जो भी प्रयास कर रहे थे, जैसे मेल के लिए मैंने कई ईमेल ID दी थी, सब पर अलग अलग मेल करते रहिए, साथ ही ट्वीट करते रहिए। देखिए, ट्वीट का मुद्दा ट्रेंड हो या ना हो, लेकिन हम अपने प्रयास जारी रखेंगे, क्योंकि मुद्दा ट्रेंड कराने की भी कोशिश रहेगी। अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो है ट्वीट तो करते ही रहेंगे, अधिक से अधिक ट्वीट कीजिए, क्योंकि मुद्दा कम से कम चर्चा में रहेगा। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मेंशन जो भी लोग होते हैं उन तक ये बात पहुंचती भी है, चाहे वो सुने या ना सुने, लेकिन जब पहुंचेगी तो उस पर वो लोग मतलब एक तरीके से फैसला लेने के लिए थोड़ा सा तो बाध्य होंगे। तो आप लोग प्लीज़ जो सक्रियता दिखा रहे हैं वो करते रहिए, ऐसे ठंडे होकर नहीं बैठना है, ये जान लीजिए। और देख लेते हैं, देखिए प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से कुछ और ख़ास खबर है, उसको भी। और हाँ, जो लोग माध्यमिक
शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नए विज्ञापन की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को बताना चाहूँगा विकी खान सर की तरफ से, अगर कोविड-19 की स्थिति ठीक ठाक रही तो आपकी परीक्षा अगस्त माह एवं सितंबर माह में संभावित है। यानी कि टीजीटी का जो नया एग्ज़ाम होना है वो आपका टीजीटी पीजीटी का सितंबर या अगस्त में हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। इसके लिए विकी सर यानी प्रतियोगी मोर्चा टीम लगातार कोशिश में है कि जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित हो जाए और जल्द से जल्द ये सारी बातें क्लियर हो जाए। तो प्रतियोगी मोर्चा बहुत जल्द आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करेगा और उनसे मिलने का प्रयास भी किया जाएगा ताकि परीक्षा की तिथि की घोषणा हो सके। आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी तेज़ गति से करिए। साथ ही एलटी की भी कुछ देख लेते हैं। रात ये जो है हम लोगों को संदेश प्राप्त हुआ तो आप तक भी पहुंचा देते हैं। देख लीजिए क्या लिखा है। प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से ही है कि कुछ विशेष मित्रों से मुलाकात हुई और कुछ विशेष कर्मचारियों से भी। ध्यान रहे आज शिक्षा निदेशालय बंद है यानी कल, और कल भी बंद रहेगा यानी आज, लेकिन कुछ कर्मचारी उपस्थित रहे। सुखद ये है कि अपना कार्य चल रहा है, यानी कि ये बात फिर से जानकारी मिली है कि अपना कार्य चल रहा है। दूसरी तरफ कल के 28 मई की विज्ञप्ति में प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष विकी खान ने जो समस्त हिंदी सोशल साइंस प्रगति फाइल का विवरण प्रस्तुत किया था, सेम विवरण आज भी सामने आया है। यानी कि जो विवरण कल आपको बताया गया था कि इतनी इतनी फाइलें वहां पहुंची हैं, तो यही विवरण आज पता लगा यानी कल पता लगा। तो आप लोग ये पूछ रहे थे कि औपबंदिक की नवाजी फाइलें पहले पहुंच चुकी थी, तो देखिए ये एक जानकारी थी, लेकिन जो क्लियर स्थिति जो स्पष्ट हो चुकी है अब तक की, वो यही है जो अभी आपको दी जा रही है। ठीक है, तो लोग ये ना पूछे कि लोग ये ना सोचें कि पहले ऐसा क्यों कहा गया। तो पहले जो जानकारी मिली वो आपको बता दी गई, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट बताई जा रही है कि इतनी फाइलें पहुंची हैं। तो कुछ फाइलें बची हुई हैं, उनका पहुंचना भी ज़रूरी है कुछ ना कुछ कमी की वजह से। तो जो कमियां हैं वो पूरी करके उनको भी भेजने की कोशिश तो है ही। और प्रतियोगी मोर्चा इस संबंध में आयोग अध्यक्ष से मिलने की भी तैयारी कर चुका है। जैसे ही संभव होगा यहाँ भी विनम्रतापूर्वक आग्रह किया जाएगा कि रुकी हुई फाइलों को जल्द से जल्द भेजा जाए। अगर नहीं पहुँच पाती हैं तो फिर दूसरे विकल्प पर ये कहा जाएगा कि ठीक है, फिर जब जो काम पूरे हो चुके हैं उनका पोर्टल खोला जाए, अगर टाइम लगता है तब, वरना तो इन फाइलों को भी पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है और यही अपील भी की जा रही है। तो टेंशन ना लें, सभी के लिए ही कोशिश जारी है। तो ये आप देख सकते हैं कि 28 मई को प्रतियोगी मोर्चा प्रतिनिधि कुशल रणनीतिकार अनिल उपाध्याय सर शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में उपस्थित रहे। तो सर की एक दिन पहले की पोस्ट जिसमें अंजना जी के अलीगढ़ में ताले कुंजी की बात और कर्मचारियों को सॉफ्ट कॉपी पर गुमराह करने की बात कारगर सिद्ध हुई। यानी कि ये जो उन्होंने पोस्ट की थी तो वो पोस्ट कहीं ना कहीं उन तक भी पहुँची, और क्योंकि इस पोस्ट को समस्त कर्मचारियों के साथ साथ अंजना गोयल के पास भी पहुँचा दिया गया था, जिसमें फ़ायदा ये हुआ कर्मचारियों को कार्य और तेज़ी से करना पड़ा। हाँ, थोड़ा सा कर्मचारी ज़रूर खफा हुए इसमें हमसे, लेकिन बाद में सामान्य हो गया। यानी कि थोड़ा बहुत नाराज़ हुए लेकिन स्थिति सामान्य हो गई। वर्तमान में शिक्षा निदेशालय के कार्यों से हम संतुष्ट हैं, यानी कि कार्य चल रहा है और हम लोगों को संतुष्ट होना भी चाहिए, लेकिन सक्रियता ज़रूरी है। ये याद रखिए, ये जो कार्यों में थोड़ी बहुत तेज़ी देख रहे हैं ना, वो प्रतियोगी मोर्चा की सक्रियता की वजह से ही है, ये भी जान लीजिए। आशा करता हूँ शिक्षा निदेशालय प्रयागराज बहुत जल्द हमारे कार्य को संपन्न करके फाइल लखनऊ डिस्पैच कर देना है, जहाँ से प्रतियोगी मोर्चा को पोर्टल खुलवाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी वहाँ से आदेश मिलेगा, पोर्टल तो यहीं से खुलना है प्रयागराज से। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रतियोगी मोर्चा के साथ साथ हम लोग अपने स्तर से जो प्रयास कर रहे हैं वो करते रहें। सक्रियता बेहद ज़रूरी है। और देख सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1 जून के बाद पीएचडी में प्रवेश शुरू होने के आसार। पहले